Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 Rise and Spread of Islam। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चा इस्लाम का ओरिजिन कैसे होता है, फिर वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस्लाम को एक पॉपुलर रिलीजन बना देते हैं, क्या क्या होता है इस्लाम में, कौन से 5 पिलर्स हैं इस्लाम के जिनके ऊपर पूरी इस्लामिक फ़िलॉसफी बेस करती है, प्रॉफिट मोहम्मद का क्या रोल था, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मक्का एंड मदीना फॉर मुस्लिम्स। चलो, एमरजेंस ऑफ इस्लाम की बात करें तो बच्चा इस्लाम का कंप्लीट रिविलेशन करने वाले थे प्रॉफिट मोहम्मद। कब किया उन्होंने ये रेवलेशन? 7th सेंचुरी वो पीरियड है जो 601 से स्टार्ट होके कब ख़त्म होगा? 700 पे ख़त्म होगा। 601 में चालू होके 700 पे ख़त्म होने वाली जो सेंचुरी है उसे हम क्या बोलते हैं? 7th सेंचुरी सी में जो फाइनल और कंप्लीट रेवलेशन था इस्लाम का वो देने वाले थे प्रॉफिट मोहम्मद। और धीरे धीरे करके ये स्प्रेड होता गया और आज वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन में काउंटिंग होती है इस्लाम की। अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो इस्लाम का ओरिजिन अरेबिया में हुआ है, सऊदी अरेबिया। ठीक है बात। जब हम लोग इंडिया ये देखते हैं, इंडिया से ऐसे ऐसे जाके ये जो अफ्रीका का पार्ट अफ्रीका से निकला हुआ है ना, ये है अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। यहाँ यमन ओमान है और यहाँ पर अरेबिया। तो बच्चा इस पर्टिकुलर पीरियड में मतलब हम 601, 602, 603 की बात करें तो कोई मेजर किंगडम नहीं हुआ करती थी अरेबिया में। जो अरब्स थे वो खुद भी डिवाइडेड थे इन टू सेवरल ट्राइब्स और कबीलास। ट्राइब्स या कबीला बोल दो, इसमें खुद अरब्स भी डिवाइडेड थे, कोई मेजर किंगडम थी ही नहीं। ये जो ट्राइब्स थी ये एक दूसरे से हमेशा युद्ध करती रहती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन लोगों की लड़ाई होती थी। जो ट्राइब्स थी हैड न्यूमरस गॉड, इन ट्राइब्स के अपने अलग अलग भगवान थे एंड दे वर्शिप दीज गॉड्स एज आइडल्स। जैसे आज मुस्लिम्स में मूर्ति पूजा नहीं होती, पर उस टाइम में जो अरब था वहाँ पर क्या हुआ करती थी बच्चा? मूर्ति पूजा हुआ करती थी। तो डिफरेंट ट्राइब्स हैव डिफरेंट गॉड्स एंड दे वर वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ आइडल्स। आइडल्स मतलब होता है मूर्ति, आइडल्स मूर्ति। ठीक है, तो दे वर्शिप दीज गॉड्स एज आइडल्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी इस्लाम का ओरिजिन नहीं हुआ है, अभी अरब है, अरब में कोई मेजर किंगडम नहीं है, अरब की सारी ट्राइब्स बहुत सारे कबीले इसमें डिवाइड है और एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। और ये जो ट्राइब है इनके अपने अलग अलग भगवान हैं और अलग अलग भगवानों की पूजा करती रहती है। काबा एट मक्का, पर फिर भी इनमें एक यूनाइटिंग फैक्टर है, वो है काबा एट मक्का वॉज द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर। काबा एट मक्का सिर्फ यही अकेला यूनिफाइंग फैक्टर है among them या among different tribes। ओके, काबा इज ग्रैंड क्यूब शेप बिल्डिंग। काबा क्या है? एक ग्रैंड बहुत बड़ी क्यूब शेप की बिल्डिंग है। इसमें एक ब्लैक स्टोन रखा गया है और मुस्लिम का विश्वास ये है, बिलीव ये है कि ये जो ब्लैक स्टोन है ये हेवन मतलब स्वर्ग से आया है, हेवन से आया है। ठीक है, एन एनुअल कन्वेंशन इज हेल्ड एट मक्का टू वर्शिप द काबा। एनुअल कन्वेंशन होता है मक्का में, किसको वर्शिप करने के लिए? इस काबा को वर्शिप करने के लिए। काबा क्या है? एक ग्रैंड क्यूब शेप बिल्डिंग है, इसमें सैक्रेड ब्लैक स्टोन रखा गया है और मुस्लिम्स का ऐसा बिलीव है कि ये जो स्टोन है ये कहाँ से है? हेवन से। इसलिए हर साल एक कन्वेंशन रखा जाता है मक्का में काबा की वर्शिप के लिए, काबा की पूजा के लिए। जो मक्का है वो एक रिलीजियस सेंटर तो है ही है, आज हम बोले तो मुस्लिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है, पर इसके साथ साथ ही ये मेजर ट्रेड रूट्स पे भी था। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ? मक्का में। जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 ईयर्स के थे तब उन्हें साक्षात्कार हुआ, उन्हें दिखी कौन बच्चा? उन्हें विजन था किसका? एंजल जिब्राइल, जिसे गैब्रियल भी कहते हैं, जिब्राइल का। और एंजल जिब्राइल कौन थी बच्चा? जो मीडिएटर की तरह काम करती थी, किसके बीच में? अल्लाह और उनके मैसेंजर्स के बीच में मीडिएटर का काम करती थी एंजल जिब्राइल, जिनका साक्षात्कार, जिनका दर्शन किसको हो गया बच्चा? प्रॉफिट मोहम्मद को। समझ में आई बात? एक दिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई,
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को ज्ञान मिला। तो ऐसे ही जब 40 ईयर्स के प्रॉफिट मोहम्मद थे तब इन्हें भी किसके दर्शन हुए? एंजल जिब्राइल के, जो कि मीडिएटर का काम करती थी किसके बीच में? अल्लाह और उनके मैसेंजर्स के बीच में। ये बिलीव है कि जो एंजल है उसने अल्लाह को कहा कि हमने तुम्हें चूज़ किया है कि तुम डिवाइन मैसेज, जो भगवान का, अल्लाह का जो मैसेज है उससे क्रॉस द वर्ल्ड में स्प्रेड करो। ठीक हुई बात? ऐसा बिलीव है कि जो एंजल थी उन्होंने अल्लाह को कहा कि भाई आपको हमने चुना है कि जो डिवाइन मैसेज है अल्लाह का उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट मोहम्मद शेयर्ड हिज विजन विथ हिज वाइफ, और प्रॉफिट मोहम्मद ने इस साक्षात्कार को, इस विजन को, इस सपने को किसको बताया? अपनी वाइफ को बताया, अपनी फैमिली को बताया। दे एक्सेप्टेड हिम एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, रसूल अल्लाह। ठीक है कि भैया मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सून मेनी अदर्स बिकेम हिज फॉलोअर्स, और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर बन गए, और इस तरीके से इस्लाम स्टार्ट हुआ स्प्रेड होना। ठीक है बात? तो यहाँ पर ये जो वर्ड है विजन, इसका मतलब साक्षात्कार है, दर्शन है, सपना भी हो सकता है। ठीक है कि एंजल जिब्राइल सपने में आए और कहा कि भैया यार आप है ना मैसेज स्प्रेड करो अल्लाह का। ये वो केव ऑफ हीरा है बच्चा, जो एक फेवरेट प्लेस हुआ करती थी मेडिटेशन के लिए प्रॉफिट मोहम्मद की। नाउ अल्लाह एक अराबिक वर्ड है। अल्लाह क्या है? अराबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है द सुप्रीम। इस्लाम इज एन अरेबिक वर्ड, तो इस्लाम भी क्या है? अरेबिक वर्ड है विच मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर देना, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। देन द फॉलोअर ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम्स, तो जो फॉलोअर्स थे इस्लाम के उन्हें क्या कहा गया? मुस्लिम, विच मीन्स द पीपल हु सबमिट टू द विल टू अल्लाह, जिन्होंने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को किसको समर्पित कर दिया है? अल्लाह को। ठीक है, मुस्लिम्स। A prophet is someone who is chosen to spread the message of Allah, और prophet कौन होते हैं बच्चा? जिन्हें अल्लाह ने चुना हो अपने मैसेज को स्प्रेड या फैलाने के लिए। अब टीचिंग्स की बात करें प्रॉफिट मोहम्मद की, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो अल्लाह के मैसेज का ही उपदेश देते थे। प्रीच करना मतलब उपदेश देना। तो प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच द मैसेज ऑफ अल्लाह टू हिज फॉलोअर फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम भगवान का, अल्लाह का मैसेज जो था प्रॉफिट मोहम्मद देते रहते थे। These messages were compiled in a book called कुरान, और इनके मैसेज को कंपाइल करके, इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई है, जिस बुक को हम होली बुक ऑफ मुस्लिम्स कहते हैं, जिसका नाम है कुरान। ये मुस्लिम्स की होली बुक है। जैसे हिंदूज की रामायण है, महाभारत है, गीता है, वैसे ही मुस्लिम्स की कुरान है और क्रिश्चियंस की बाइबल। इसमें मेन प्रिंसिपल्स हैं, कुरान में मेन प्रिंसिपल्स हैं, प्रेयर्स हैं और स्टोरीज हैं इस्लाम की। और इस बुक को लिखा गया है किस लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि वो उर्दू में लिखी गई है, तो ये बिल्कुल गलत है, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है बात? जो होली बुक है, जैसे कुरान कहते हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है बच्चा? अरेबिक में लिखी गई है। इसमें प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं इस्लाम के, प्रेयर्स हैं, स्टोरीज़ हैं इस्लाम की। चलो, जो कुरान है वो मुस्लिम्स को बताती है कि हर मुस्लिम को उसकी 5 एसेंशियल ड्यूटीज़ को तो परफॉर्म करना ही चाहिए। दीज आर कॉल्ड 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और सारे मुस्लिम्स को फॉलो करनी चाहिए। पहली बात तो दे हैव टू बिलीव इन अलमाइटी एंड सुप्रीम अल्लाह। ठीक है, उन्हें उनका बिलीव जो है वो एक ही अलमाइटी, एक ही सुप्रीम गॉड पे होना चाहिए, वो है अल्लाह। और उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद को एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि भैया जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अल्लाह के मैसेंजर हैं और सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है जिसका नाम है अल्लाह। एंड दिस इज़ कॉल्ड शहादा, इसी को क्या कहते हैं? शहादा। फिर उसके बाद एवरी मुस्लिम मस्ट ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स इन अ डे फेसिंग काबा, काबा को फेस करते हुए आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, इसे कहते हैं सलत। ठीक है बात? सलत क्या है? ऑफरिंग 5 टाइम नमाज in the direction of काबा। देन मुस्लिम्स को फास्ट करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग टू सनसेट इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान। इट इज़ कॉल्ड सॉन, इट इज़ कॉल्ड सॉम। ठीक है, तो 3 पिलर हमने पढ़ लिए,
शहादा, सलत और सॉन्ग। मुस्लिम्स को डोनेट करना चाहिए सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर अर्निंग टू द पुअर। ये मुस्लिम्स मतलब कुरान में ही लिखा है कि हर मुस्लिम को अपनी इनकम का, अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट पुअर्स को डोनेट करना चाहिए। इसे कहते हैं ज़कात। ठीक है, मुस्लिम्स को एक बार तो अपनी लाइफ में विज़िट करना ही चाहिए मक्का को, इफ़ फाइनेंशियल एंड फिजिकल कंडीशन परमिट। ये भी लिखा है कि आपके पास इतना पैसा हो या आपकी बॉडी फिजिकल कंडीशन उसको सपोर्ट करती हो तो ही, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और इसी को कहते हैं हज। ठीक है बात। तो ये रहे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स ऑफ इस्लाम: शहादा, सलात, सौम, ज़कात, हज। नो मोर। हर साल बहुत सारे जो मुस्लिम हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो मक्का जाते हैं अपनी रिलीजियस ड्यूटी हज को परफॉर्म करने के लिए। जो हज कर लेता है उसे हजी कहते हैं। यू कैन फाइंड पीपल हु राइट हजी बिफोर देयर नेम्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड का ना करो पर इंडिया का तो करना ही चाहिए आपको। बिसाइड्स कुरान, कुरान के बाद भी अहदी, हदीत सिंगुलर में उसको हदीत कहते हैं, हदीत प्लूरल में कहेंगे। कुरान के अलावा हदीत का भी इम्पोर्टेंट प्लेस है इस्लाम में। ये टीचिंग्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद की। जो हदीत्स हैं उसे 2 डिफरेंट बुक्स में कंबाइन किया गया है, सही मुस्लिम और शाही बुखारी। सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने मज़ा, इसको बच्चा कई जगह इब्ने मज़ाह भी लिखा गया है, इब्ने मज़ाह, इब्ने माज़ा लिखा है, पर बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है इब्ने मज़ाह भी होता है। त्रिमिधी, जैसे ये लिखा है त्रिमिधी जबकि ये है त्रिमिजी। ठीक है, त्रिमिधी लिखा है तो तुम त्रिमिधी पढ़ लो, पर त्रिमिजी है वो। ठीक है बात। तो द हदीद आर कंपाइल्ड इनटू डिफरेंट बुक्स। जो अहदीस हैं वो बहुत सारी बुक्स में लिखे गए हैं, शाही मुस्लिम, शाही बुखारी, इब्ने मज़ाह, त्रिमिधी या त्रिमिजी। जो लाइफ है मुस्लिम्स की उसको गवर्न करती हैं कुरान और अहदीत की टीचिंग्स। जो टीचिंग्स हदीत्स में लिखी गई हैं, हदीत्स में लिखी गई हैं, है ना, हदीत्स में लिखी गई हैं। हदीत्स मतलब एक की बात हो रही है, बहुत सारी हैं। तो हदीत्स और कुरान की टीचिंग ही मुस्लिम्स की लाइफ को गवर्न करती हैं। अहदीत स्टेट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड बाय। अहदीत कहती है कि सारे लोगों को भगवान ने बनाया है, तो हम सब इक्वल हैं। देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी जीवन होता है। अ पर्सन इज़ रिवॉर्डेड विथ हेवन और पनिशमेंट इन हेल। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, हेवन मिलेगा, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो यू विल बी पनिश्ड इन हेल, मतलब नर्क में जाएंगे। एज पर हिज और हर डीड, आपके कर्म ही आपको स्वर्ग या नर्क में ले जा सकते हैं। वन शुड कीप अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग। आपको ड्रिंकिंग मतलब शराब नहीं पीना है, बियर विस्की वाइन कुछ भी नहीं पीना है। गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। ईटिंग द फ्लैश ऑफ पिग, पिग के फ्लैश को नहीं खाना है। और सबसे बेटर चीज़ जो मुझे लगी इनके पूरे धर्म में वो थी चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आप अगर किसी को लोन देते हैं, किसी की ज़रूरत में काम आते हैं, उसे पैसा देते हैं, तो उससे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे आपने 5000 दिए तो एट द एंड ऑफ मेचोरिटी और एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट 5000 ओनली। देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज द बेस्ट थिंग दे हैव इन देयर फॉलोइंग लिस्ट। मतलब जिस चीज़ों को फॉलो करना है उसकी लिस्ट में। जो फाइनल और कंप्लीट रिविलेशन था इस्लाम का वो किसने किया? प्रॉफिट मोहम्मद ने। द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स, और क्या बोलते थे उसको, कबीला। ठीक हुई बात। काबा एट मक्का वॉज द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर्स अमंग अरब ट्राइब्स। अरब ट्राइब्स को यूनिफाई करने का एक ही जरिया था उस टाइम में, वो था काबा एट मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 CE। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म कब हुआ बच्चा? 570 CE में। कब हुआ है? 570 CE, याद ही कर लेना। द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स कुरान। ऑल मुस्लिम मस्ट विजिट मक्का एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम।
Then right wrong in the 4th century CE the final revelation of Islam was made. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत. यहाँ पर 4th की जगह क्या होता है 7, तो ये सही हो जाता. Kaaba is grand cube shaped building which contains a sacred basis black stone. Right, सही है, बिल्कुल सही है. All Muslim must perform 5 essential duties called 5 pillar of Islam. True. आपको 5 ड्यूटीज को तो परफॉर्म करना ही है बीइंग अ ट्रू मुस्लिम. एवरी मुस्लिम शुड ऑफर 4 times अ प्रेयर फेसिंग काबा. नहीं, ये 4 है इसलिए फॉल्स है. अगर इसकी जगह मैम 5 लिख दे तो इसको क्या कर दोगे, ट्रू. स्वाम इन्वॉल्व्स डोनेटिंग द पुअर, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स. ठीक है, यहाँ पर अगर क्या आ जाए जकात, जकात तो आप लिख दोगे इसको ट्रू. पर यहाँ पे स्वाम पूछा तो फॉल्स आ जाएगा. जब पुअर को डोनेट करते हैं उसे जकात कहते हैं, जकात कहते हैं. ठीक है. द हदीथ्स आर द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. यस, ट्रू. जो हदीथ्स हैं वो भी टीचिंग्स है प्रॉफिट मोहम्मद की. चलो अब हम देखते हैं. मैंने एक सीरियल देखा था जिसमें क्रूसेड्स दिखाए गए थे. क्रूसेड्स बोले तो धार्मिक युद्ध, किस किस के बीच में, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में. तो बेटा ये है वही पार्ट मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये अफ्रीका से, ये इधर अफ्रीका है, अफ्रीका से ये निकला हुआ पार्ट, ये है ओमान, ये है अरेबिया. और यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है ना छोटा सा आपको, ये गुजरात का ये वाला पार्ट जो हम मैप में बनाते हैं ना, गुजरात का, ये गुजरात है. ठीक है बात. ये गुजरात से आप सीधे 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 आएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अरेबिया. Now we'll read spread of Islam. फिर इस्लाम कैसे फैला. आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, ये प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं. बट जो रिच पीपल हैं मक्का के, वो पसंद नहीं करते थे किसको, प्रॉफिट मोहम्मद को. स्टूडेंट्स ये आज की बात नहीं है, ये कब की बात करें हम, 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम को. ठीक है, वो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स के ऊपर भी काम कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे. पर जो मक्का के रिच लोग थे वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे. ही देयरफॉर लेफ्ट मक्का. किसने मक्का छोड़ दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का छोड़ दिया, क्योंकि जो रिच लोग थे वो पसंद नहीं करते थे, वो परेशान भी करते थे. और कहाँ पहुँच गए, मदीना. कब पहुँचे, 622 में. 570 में इनका जन्म हुआ था और 622 में ये कहाँ पहुँचे, मदीना में. क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट मोहम्मद को पसंद नहीं करते थे, इसलिए मक्का छोड़कर वो कहाँ पहुँचे, मदीना. कब, 622 में. दिस इज़ कॉल्ड हिजरत. इसको क्या कहा गया, हिजरत. जो इस्लामिक कैलेंडर है वो यहीं से स्टार्ट होता है. इट इज़ कॉल्ड हिजरी कैलेंडर. इन मदीना पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ प्रॉफिट. और मदीना में सब ने इन्हें प्रॉफिट की तरह एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉफिट. और मदीना में इन्हें एक अच्छी सही पहचान मिली. बच्चा, बहुत सारे फॉलोअर्स उन्हें मदीना में मिल गए. आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न टू मक्का. और जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, इकोनॉमी इनकी सुधर गई, मतलब इनके पास इकोनॉमिक पावर आ गई, बहुत सारे फॉलोअर आ गए, तो ये कहाँ वापस आ गए बच्चा, मक्का वापस आ गए. ये प्रॉफिट की मॉस्क्यू है मदीना में. और बच्चा ये आज तक इतनी ही सुंदर है. वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू मक्का एंड मदीना. सेम पिक्चर्स वो अभी भी लेके आए थे. बहुत बहुत ही अच्छा. मैप वर्क में बेटा, हिस्ट्री मैप वर्क में आ सकता है मक्का और मदीना को लोकेट करना, तो ध्यान रखना है ना. पहले मक्का और फिर मदीना. आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से जाएं, पहले मक्का और फिर मदीना. फिर बाद में मक्का के लोगों ने भी इन्हें प्रॉफिट की तरह, प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट की तरह एक्सेप्ट कर लिया. ही डिक्लेयर्ड काबा एज द मेन श्राइन ऑफ इस्लाम. और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने डिक्लेयर किया काबा को मेन श्राइन ऑफ इस्लाम की. इस्लाम का जो मेन श्राइन होगी वो क्या ही होगा, काबा ही होगा. प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है 632 CE में. 632 CE में डेथ हो जाती है, मतलब 570 CE में इनका बर्थ होता है और 632 CE में इनकी हो जाती है डेथ. इस्लाम हैड बिकम मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन अरेबिया बाय दैट टाइम. और इस टाइम तक अरेबिया में तो इस्लाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन, फेमस रिलीजन बन चुका था. नाउ स्प्रेड ऑफ इस्लाम अंडर कैलिफ्स. प्रॉफिट की जब डेथ हो जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद की जब डेथ हो जाती है, तो जो लीडरशिप होती है वो खलीफास, हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं खलीफास और इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफ्स. कैलिफ के पास आ जाती है, खलीफा के पास आ जाती है लीडरशिप.
कैलिफ का मतलब होता है डेप्यूटी और सक्सेसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिफ? डेप्यूटी और सक्सेसर. ये किसके बिहाफ पे रूल कर रहे थे? प्रॉफिट. मतलब इन लोगों ने जब उस पोजीशन को लिया तो उन्होंने बोला कि वी आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉफिट. ठीक है बात. दे रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉफिट. अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली. अबू बकर, उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. ये पहले 4 कैलिफ थे. इनके नाम याद रखना है. मैम 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकती है. राइट डाउन द नेम्स ऑफ फर्स्ट 4 कैलिफ्स. तो व्हाट विल यू राइट? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. They are called rightly guided caliphs because they were close to companions of Prophet Muhammad. इन्हें राइटली गाइडेड कैलिफ्स कहा जा सकता है क्योंकि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके क्लोज कंपेनियंस ही थे. दे रूल बिटवीन 632 टू 661. 632 632 से 661. 632 टू 661. 661 से तक इन्होंने रूल किया. जो कैलिफ्स थे उन्होंने बहुत बड़े एरिया को कनकर कर लिया था, जीत लिया था. कनकर्ड अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया को जीत लिया था. दे एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर. उन्होंने एम्पायर की तरह स्प्रेड कर दिया इस्लाम को, एक एम्पायर बना दिया. दिस वॉज कॉल्ड कैलिफेट. और उसको क्या कहा गया? कैलिफेट. द एस्टेब्लिश्ड एम्पायर. इन्होंने एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया जिसे क्या कहा गया? कैलिफेट. इस्लाम वॉज डिक्लेयर्ड एड स्टेट रिलीजन. और फिर बाद में इन्होंने इस्लाम को क्या बना दिया बच्चा? एक स्टेट रिलीजन. द उम्मयाद्स. अभी हम लोगों ने देखा कहाँ तक? 661 तक देखा. अब 661 से 750 तक कौन रहेंगे? उम्मयाद्स रहेंगे. आफ्टर अली. अली लास्ट देखा हम लोगों ने. यहाँ पर 4 में से लास्ट कौन थे? अली. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. तो अली के बाद, आफ्टर अली के बाद जो नेक्स्ट कैलिफ थे वो थे उमैयाद्स. कौन थे बच्चा? उमैयाद्स. देयर कैपिटल वॉज एट डमास्कस. और इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर लिया? डमास्कस में. दे रूल्ड फॉर अबाउट अ सेंचुरी. और 1 सेंचुरी तक रूल करते गए. दे कॉन्कर्ड रीजन अप टू समरकंद इन द ईस्ट. और ईस्ट में इन्होंने इस्लाम को फैला लिया था समरकंद तक. कैपिटल कहाँ थी इनकी? डमास्कस. मतलब अब अरेबिया से कैपिटल निकल के कहाँ पहुंची है? डमास्कस. देखो जरा, इस मैप में था ना, एक मैप अभी था. जो फर्स्ट 4 कैलिफ थे बच्चा वो यहीं से रूल कर रहे थे. कहाँ से? मक्का से ही रूल कर रहे थे. पर अब जब उमैयाद डायनेस्टी आई है 661 के बाद, तो उसने अपने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? डमास्कस में. और कहाँ से रूल करना स्टार्ट किया? डमास्कस से. सेंचुरी रूल किया, समरकंद तक इस्लाम को फैला दिया. जो वेस्टर्न बाउंड्री थी वो मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक थी. समझो, अरेबिया से निकल के कैपिटल खुद डमास्कस पहुंच गई है, समरकंद तक पहुंच गई है, और वेस्टर्न साइड में जो अफ्रीका का कोस्ट है वहाँ तक लग चुका है. ठीक है बात. अप टू मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के मेडिटेरेनियन कोस्ट तक वेस्टर्न बाउंड्री आ गई है. ये जो एरिया था ये किस में इंक्लूडेड था? कैलिफेट में इंक्लूडेड था. Thus the influence of Islam spread over a vast area during their rule. उमैयाद से जब रूल कर रहे थे तब चारों तरफ ये एरिया को फैला रहे थे फॉर मुस्लिम्स. मतलब इस्लाम के एरिया को फैला रहे थे. अराउंड दिस टाइम, और इसी टाइम में बच्चा जो मुस्लिम्स थे वो डिवाइड हो गए 2 ग्रुप्स में, सियाज एंड सुन्नीज. एंड ये जो डिवीज़न था ये आज तक चला आ रहा है. दिस डिवीज़न परसिस्ट टिल टुडे. इसी उमैयाद डायनेस्टी का जब रूल था तभी जो इस्लाम था बच्चा वो, तो आज भी ये मुस्लिम की जो 2 ब्रांचेस है सिया सुन्नी, अब कुछ नहीं तो ये आपस में ही लड़ती रहती हैं. पता है, दूसरों से तो लड़ती हैं, आपस में भी कम नहीं है, बहुत लड़ती हैं. ये है द डोम ऑफ द रॉक. ये उमैयाद डायनेस्टी के टाइम में ही बना हुआ है. उसके बाद आएंगे अबैसिड्स. उमैयाद का टाइम खत्म हुआ, अब किसका आ गया? अबैसिड्स का. अबैसिड्स कब से कब तक रहेंगे बच्चा? 750 से रहेंगे 1258 तक. अबैसिड्स कब से कब तक? 750 से 1258 तक. पहले हम लोगों ने देखा 4 कैलिफ जो क्लोजली रिलेटेड थे प्रॉफिट मोहम्मद से. उनके बाद है उमैयाद. उमैयाद के बाद 750 से आएंगे अबैसिड्स. आफ्टर उमैयाद द अबैसिड कैलिफ केम. उमैयाद के बाद आए अबैसिड कैलिफ पावर में, और इन्होंने उमैयाद्स को ओवरथ्रू किया 750 CE में. उमैयाद्स को उखाड़ फेंक दिया अबैसिड्स ने. दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू बगदाद. तो मदीना से
मक्का से, सॉरी, मक्का से दमास्कस पहुंची, दमास्कस से आप कहाँ पहुंचेंगे? बगदाद। तो बगदाद को और देखते हैं। ये कैपिटल शिफ्ट बच्चा मुस्लिम्स के लिए बुरा नहीं था, क्योंकि जहां जहां ये कैपिटल शिफ्ट करता जा रहा था उतना एरिया एक्सपांड होते जा रहा था। किसका? इस्लाम का, मुस्लिम्स का। सॉरी, मक्का टू डमास्कस, डमास्कस टू आप कहाँ पहुँच गए? बगदाद। मक्का से डमास्कस और डमास्कस से आप कहाँ पहुँच रहे हैं? बगदाद। मतलब ये एरिया और अब आ जाएगा इस्लाम के अंदर। और उसके बाद हारून अल राशिद, हारून अल राशिद मोस्ट पॉपुलर अबैसिड कैलिफ थे। तो पूछा जा सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ मोस्ट पॉपुलर अबैसिड कैलिफ। तो क्या लिखेंगे आप लोग? हारून अल राशिद, हारून अल राशिद। ये जो अबैसिड्स थे, इनके टाइम में बगदाद ने बहुत फ्लरिश किया, बहुत प्रॉस्पेरिटी बगदाद में आई, और बगदाद सेंटर बन गया, ग्रेट सेंटर बन गया आर्ट और लर्निंग का। किस किस डायनेस्टी के अंदर, किस रूल के अंदर? अबैसिड रूल के अंदर। ग्रेट एपिक्स एंड साइंटिफिक वर्क्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। और इस टाइम में क्या हुआ? जितनी भी महान एपिक्स थी, ठीक है, उनको जितना भी साइंटिफिक काम हुआ था, मतलब वैज्ञानिकों ने जो भी कुछ काम किया हुआ था, साइंस की फील्ड में जो काम हुआ था, जितनी भी एपिक्स थी, एपिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। तो बड़े बड़े जो महाकाव्य थे, जो महाकाव्य थे, बड़े बड़े क्या, जो महाकाव्य थे, जितना भी साइंस में काम हुआ था उस सबको अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ। किसकी रीन में? अबैसिड कैलिफ की रीन में, ठीक है। पहले कौन थे? जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो क्लोज थे वो बने कैलिफ, फिर उमैयाद्स बने, और उमैयाद्स के बाद कौन बने? अबैसिड, ठीक है। तो अबैसिड्स के टाइम पे एक ग्रेट सेंटर बन गया लर्निंग का बगदाद, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक और एपिक्स को ट्रांसलेट किया गया अरेबिक। जो अबैसिड्स से उन्होंने रूल किया 500 ईयर्स, डू रिमेंबर इट। देयर रूल वाज एंडेड बाय टर्क्स, और इनके रूल को ख़त्म किया टर्क्स ने। दे कैप्चर्ड बगदाद इन 1258 में इनके रूल को ख़त्म, अबैसिड्स के रूल को ख़त्म किया टर्क्स ने। बगदाद कैप्चर कर लिया 1258 में। पर फिर भी कैप्चर करने के बाद भी बच्चा ये लर्निंग का और कल्चर का एक प्लेस बना रहा, ठीक है। अबैसिड कैलिफेट तो ख़त्म हो गए, पर ये जो बगदाद था वो एक ग्रेट सेंटर, लर्निंग सेंटर, कल्चरल सेंटर बना रहा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्क्स को। जो टर्क्स थे ये भी एक नोमैडिक ट्राइब थे सेंट्रल एशिया के, ये भी फॉलोअर बने इस्लाम के। इन्होंने एशिया के डिफरेंट रीजन को कनकर किया, जीत लिया, और एक ग्रैंड एम्पायर बना दिया। यू विल रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया इन लेटर चैप्टर्स। हम आगे जब चैप्टर्स में आएंगे तो हम टर्किश रूल का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो पढ़ेंगे। 1453 में क्या हुआ? इन्होंने जीत लिया कंस्टेंटिनोपल को। 1453 में टर्किश इन्वेजन्स हुए और उन्होंने किसको जीत लिया? टर्क्स ने कंस्टेंटिनोपल को जीत लिया। इट वॉज रिमेन्ड एज इस्तानबुल, और आज तक उसे इस्तानबुल के नाम से ये जानते हैं। टर्की का कैपिटल है इस्तानबुल, ठीक है बात। तो 1453 में ये जो टर्क्स थे इन्होंने कंस्टेंटिनोपल को जीत लिया और इसका नाम बदल के रख दिया इस्तानबुल। ये कैपिटल बन गया इनके एम्पायर का, और आज तक टर्की का कैपिटल क्या ही है? इस्तानबुल। इनके एम्पायर को कहा गया ऑटोमन एम्पायर। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर का एरिया सिमट के बहुत छोटा हो गया, और अब सिर्फ क्या बचा है? टर्की। अब इसका नाम क्या हो गया है? टर्की। कमाल अतातुर्क बहुत ही बढ़िया कर रहे थे टर्की में शुरुआत में। चलो, एट प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड टर्की, और आज इसे क्या कहते हैं? टर्की। इस्लाम हैड स्प्रेड टू द होल अरेबिया। अब इस्लाम पूरे अरेबिया में फैल गया, वेस्ट एशिया में फैल गया, नॉर्थ अफ्रीका में फैला। अरेबिया में तो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले अरेबिया, फिर पहुंचा वेस्ट एशिया, फिर नॉर्थ अफ्रीका, फिर ईस्टर्न यूरोप, और फिर इंडिया में भी आ गया। अब हम करेंगे क्विक रिविजन। तो नेम आ कैलिफ, किसी भी कैलिफ का नाम बता देना है आपको। तो मैं लिख देती हूँ सबसे छोटा अली, ठीक है बात। अबू बकर भी है, उस्मान है, उमार है, मैंने लिख दिया अली। नेम द एम्पायर एस्टेब्लिश बाय राइटली गाइडेड कैलिफ्स कैलीफेट, ठीक है बात। नेम द कैपिटल ऑफ उमैयाद। उमैयाद की कैपिटल थी, उमैयाद के बाद आएंगे अबैसिड, तो उमैयाद की कैपिटल थी दमास्कस। एक बार चेक कर ली उमैयाद की कैपिटल दमास्कस है कि नहीं। तो ये रहे उमैयाद और ये रही इनकी कैपिटल दमास्कस। तो फेमस अबैसिड कैलिफ थे हारून अल राशिद, ठीक है। स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो ऊपर से देख लेना।
अब्बासिद कैलिफ फेमस थे हारून अल राशिद। अब हम आ जाते हैं सर्कल द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट मोहम्मद रीच्ड मदीना इन 622। द इस्लामिक कैलेंडर इज नोन एज हिजरी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इसके ऊपर सही है यही है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वॉज द फर्स्ट फोर आर कॉल्ड rightly guided caliphs. The Muslims were divided into two groups, Shias and Sunnis. And under Harun al-Rashid, Baghdad became the center of great learning. और इस्तांबुल तो किसके टाइम पे आया? टर्क्स के टाइम पर आया। द कैलिफ्स टर्क्स क्या आएगा इसमें से? वर द नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। तो जो टर्क्स थे वो थे नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, नॉट कैलिफ्स। जो टर्क्स वर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। नाउ इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम। जैसे ही डेथ हुई प्रॉफिट मोहम्मद की, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन को डेवलप किया, जो कॉम्बिनेशन थी किस किस का? ग्रीक, पर्शियन और इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन को कंबाइन करके एक नई सिविलाइजेशन डेवलप की प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स ने उनकी डेथ के बाद। It was much superior to them it was much superior to then existing यूरोप में। उस टाइम में यूरोप में जो सिविलाइजेशन चल रही थी उससे कई गुना बहुत अच्छी सिविलाइजेशन प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स ने बनाई। द अरब वर्ल्ड फ्रॉम 7 to 13 सेंचुरी वॉज कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन। और अरब बेटा 7 से 13 सेंचुरी तक एक कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन बना। ठीक है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। और यहाँ पर ये जो वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया से आए हुए लोग, मतलब अलग अलग जगहों से, पूरी दुनिया तो नहीं बोलना चाहिए, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग। तो 7 to 13 सेंचुरी जो अरब था वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन रहा, जहाँ बहुत सारे जगहों से आए लोग रह रहे थे। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो रैपिड एक्सपांशन हो रहा था इस्लाम का, बॉट द एम्पायर टुगेदर, ये बहुत सारी एम्पायर को साथ में ले आया। जो कैलिफ्स थे वो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों हेड होते थे। ये ग्रेट सपोर्टर हुआ करते थे लर्निंग के और लिटरेचर की। लर्निंग और लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। दे हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक प्रॉपर तरीका था गवर्न करने का। इन्होंने न्यू रोड्स बनवाए, ओल्ड रोड्स को सही करवाया जो रोमन्स ने पहले बनवा दी थी। ये लॉ एंड पीस को मेंटेन करके रखते थे, और इसकी वजह से क्योंकि लॉ है, पीस भी है, नियम कानून भी है और शांति भी है, तो ट्रेड और इंडस्ट्री भी यहाँ पर रैपिडली ग्रो कर गई। अब ट्रेड की बात करें तो जो अरब्स थे उन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट को कनकर कर ही लिया था, जीत लिया था। ये कंट्रोल करते थे ट्रेड, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। मतलब देखो जिस रोड से ट्रेड ज़्यादा जो होता होगा ना बच्चा, सपोज करो इस रेट से ट्रेड ज़्यादा होता है, इस रोड से ट्रेड ज़्यादा होता है, ये जहाँ पर इसका कंट्रोल जिस भी कंट्री के पास होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के ट्रेडर इसको यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से गुजरना है, यहाँ के ट्रेडर को यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से गुजरना है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है। तो ट्रेड रूट्स पर थे। इट वॉज कम्प्लीटली इन देयर हैंड्स नियरली 700 ईयर्स। और ट्रेड रूट्स इनके कंट्रोल में लगभग बहुत टाइम तक रहे, मतलब 700 सालों तक रहे। बहुत टाइम तक क्या लिखा हुआ वहाँ पर? 700 to 700 ईयर तक रहे, जब तक कि सी रूट डिस्कवर नहीं हुआ थ्रू द सदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अरे यार सॉरी, अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो ये है अफ्रीका, यहाँ पर है हमारे यमन, ओमान और अरेबिया। यहाँ पर हमने पढ़ा मक्का मदीना है ना, तो ये है क्या? अरेबिया। तो ये अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था बेटा। कब तक? जब तक हमने इस सी रूट को डिस्कवर नहीं किया कि यूरोप से निकलो, केप ऑफ गुड होप से आप इंडिया भी पहुँच सकते हो, मालदीव पहुँच सकते हो, श्रीलंका पहुँच सकते हो। तो ये ट्रेड रूट जब तक नहीं था तब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी अरेबिया की, और लगभग ये ट्रेड रूट को उसने 700 ईयर्स तक कंट्रोल किया। बगदाद वॉज द सेंटर ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। बगदाद भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड रूट्स का। बुखारा और समरकंद भी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के। बगदाद की बात करें, समरकंद की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से। दे एक्सचेंज द गुड्स, एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स का, कुछ जो लाते थे वो हमें दे देते थे, हम जो लाते थे वो उन्हें दे देते थे। स्लेव ट्रेड वॉज अ डार्क साइड ऑफ अरेबियन ट्रेड, पर ये लोग स्लेव ट्रेड भी करते थे। आप लोगों ने KGF मूवी देखी होगी ना,
वैसा ही कुछ स्लेव ट्रेड करते थे, और स्लेव ट्रेड बहुत डार्क साइड था अरेबियन ट्रेड का। इस तरीके से बांध के लोगों को चेनों में ले जाया जाता था। ये स्लेव्स हैं सारे। स्लेव्स को क्या बोलते हैं? गुलाम। साइंस की अगर हम बात करें तो जो अरब्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस की। किस किस फील्ड में बेटा? अरे मैथ्स में, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में। तो इन लोगों ने, अरब्स ने बहुत ही ग्रेट प्रोग्रेस की। किस किस फील्ड में प्रोग्रेस की बेटा? मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, मेडिसिन, और मेडिसिन में, हाँ, केमिस्ट्री में। जो अब्बासिद कैलिफ थे वो बहुत ग्रेट लर्नर थे, खुद भी पढ़े लिखे थे, और बहुत सारे लोगों को वो क्या दे देते थे? पैट्रोनेज दे देते थे। बहुत सारे लोगों को पैट्रोनेज दे देते थे जो मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे होते थे। ठीक है बात। इन्होंने द लर्न दे लर्न द डेसिमल सिस्टम एंड न्यूमरल ज़ीरो फ्रॉम इंडियंस। इन्होंने इंडियंस से क्या सीखा बेटा? ज़ीरो सीखा, और न्यूमरल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 वाला जो सिस्टम है, और जो ज़ीरो है वो इन्होंने किससे सीखा? हमसे, भारतीयों से, इंडियन से। दे स्प्रेड इट टू यूरोप, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज़ीरो को कहाँ तक लेके गए? यूरोप तक। पहले तो यूरोपियंस को ज़ीरो का पता ही नहीं था। उनके लिए तो कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से। ठीक, कोई बात? 1 से स्टार्ट होती थी। ये 1 2 ऐसा होता है ना, 1 2, तो 1 से स्टार्ट होती थी। ज़ीरो का पता ही नहीं था। तभी तो ये, हमको अगर 7th सेंचुरी लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? 6012 700। जबकि 7th सेंचुरी का मतलब हमें क्या होता है? 7th सेंचुरी की बात करें मतलब 710 720 की बात करें। पर ये गलती हुई इसलिए क्योंकि इन्हें ज़ीरो का पता ही नहीं था। तो पहले अरब्स ने हमसे लर्न किया डेसिमल और न्यूमरल्स, और फिर किसको दे दिया? यूरोप्स को। इट इज़ नोन एज अरेबिक न्यूमेरिक न्यूमरल्स इन यूरोप, और यूरोप में से क्या कहा जाता है? अरेबिक न्यूमरल्स। दे लर्न द यूज़ ऑफ मैरिनर्स कंपास, समुद्र में यूज़ होने वाला जो कंपास होता है ना, जो डायरेक्शन बताता है। ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड अ ग्लास एंड पेपर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। फिर इन्होंने सीखा कि मैरिनर्स कंपास का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे मोशन में जा रहे होते हैं तो ये कंपास यूज़फुल होता है। फिर इन्होंने ग्लास मतलब कांच और पेपर बनाना सीखा चाइना से। फिर इन्होंने एस्ट्रोलैब्स का यूज़ किया नेविगेशन के लिए। अरब ने डिस्कवर किया द कॉजेज ऑफ स्मॉल पॉक्सेज एंड ट्यूबरक्लोसिस। बहुत बढ़िया था ये डिस्कवरी बच्चा। जो अरब डिस्कवर्ड द कॉजेज ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, एक पर्शियन डॉक्टर थे जिनका नाम था अल राजी, रोड 2 वॉल्यूम ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। अल राजी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ये पर्शियन डॉक्टर थे। इन्होंने 2 वॉल्यूम्स बनाए मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया को। दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, और बाद में इसी बुक को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। ये 19th सेंचुरी तक यूरोप में यूज होती रही। दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, और इन्होंने नए केमिकल कंपाउंड्स भी ढूंढे। तो ये है एस्ट्रोलैब, और ये है अल राजी। अब हम बात करें लिटरेचर की, तो अरब्स ने बहुत सारे फेमस बुक लिखा है, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन इनका लिटरेचर में। फिरदौसी रोट शाहनामा, ओमार खैयम रोट रुबैयात, रुबैयात। ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं। ठीक है। द अरेबियन नाइट्स एंड द रुबैयात टेल अबाउट द कल्चर एंड लाइफ ऑफ द पीपल। जो अरेबियन नाइट्स हैं और जो रुबैयात हैं, ये हमें कल्चर और लाइफ बताती है उस टाइम के लोगों का। ठीक है बात। तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक लिखी है लिटरेचर में। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, उमार खैयम ने लिखी है रुबैयात, और वर्ल्ड फेमस बुक हैं ये जो जितनी बुक्स के हमने नाम लिए वर्ल्ड फेमस है। अरेबियन नाइट्स और रुबैयात हमें बताती हैं कि किस तरीके की लाइफ थी ये उमार खैयम। बेटा आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो ये ध्यान रखना। आर्ट की बात करें तो जो इस्लाम था वो आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट करता है, इसलिए जो इस्लामिक आर्ट था उसमें इमेजेस नहीं, कहीं पर भी मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी, तुम्हें इमेजेस नहीं मिलेंगी। दे यूज्ड ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स इन ज्योमेट्री टू डेकोरेट बिल्डिंग। इनको अगर किसी चीज़ को डेकोरेट करना होता था तो ये प्लांट्स की पिक्चर बनाते थे या ज्योमेट्रिक फिगर्स बना देते थे। इनका जो मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट है वो है कैलीग्राफी, विच इज़ डेकोरेटिव राइटिंग। राइटिंग को अलग अलग तरीके से लिखना, जैसे कुछ लोग तुम लोगों ने देखा होगा ना इस तरीके से, अरे यार छोड़ो, ऐसे ए बनाते हैं क्राउन करके, मतलब अलग अलग तरीके से। अब मैं इस पेन के थ्रू बना नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा तो मैं भी कर ही लेती हूँ, इस तरीके से नहीं लिखते।
ए अभी अगर ऐसे लिखना हो अपन को तो ठीक है। सुंदर तरीके से शब्दों को बहुत सुंदर बना देना ही क्या होता है कैलीग्राफी। अलग अलग तरीके से हो सकता है ये। तो ये कैलीग्राफी इन लोगों ने की शुरुआत। इट इज़ यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन ऑन ताजमहल। ताजमहल पे भी हम इनके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ये देखो, ये कैलीग्राफी है किसके ऊपर, ताजमहल के ऊपर। चलो, अब आर्किटेक्चर की बात करें तो जो अरेबिक आर्किटेक्चर था वो फ्यूजन था 3 स्टाइल्स का, बाइजेंटाइन, पर्शियन एंड रोमन। पर्शियन, रोमन और बाइजेंटाइन एम्पायर को फ्यूज़ करके इन्होंने अरेबिक आर्किटेक्चर बनाया। जो ग्रेट मॉस्क्यू है कोर्डोबा स्पेन में, वो क्लासिक एग्जाम्पल है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। जो डिज़ाइन थे आर्केड्स के is of Persian, consists of Roman arches. The design of the arcades is of Persian style and consists of Roman arches. जो डोम था उसका जो स्टाइल है वो सिमिलर है बाइजेंटीन चर्च जैसा ही है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है, वॉज एट द सेंटर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा बगदाद। क्या आ जाएगा बेटा, बगदाद। यहाँ लिख रही हूँ स्पेलिंग ध्यान से, बगदाद। ठीक है, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, बगदाद। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है, द अरब यूज्ड डैश फॉर नेविगेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलैब्स। एस्ट्रोलैब्स फिर से लिखूं, जो अरब थे उन्होंने किसका यूज़ किया, एस्ट्रोलैब्स का यूज़ किया। किसके लिए, नेविगेशन के लिए। शाहनामा किसने लिखी है बेटा, शाहनामा लिखने वाले थे फिर दौसी। किसने लिखी, फिरदौसी ने। इस्लामिक आर्ट डज नॉट हैव एनी इमेजेस। इस्लामिक आर्ट में आपको कहीं पर भी इमेजेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, टेक द करेक्ट आंसर। द अरब वर्ल्ड फ्रॉम 17th to 13th सेंचुरी वॉज एन कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन। बहुत सारी जगहों से लोग आके यहाँ पर रह रहे थे। द कैलिफ्स वर बोथ हेड्स, पॉलिटिकल हेड भी होते थे और रिलीजियस हेड भी होते थे। देन वॉज अ डार्क साइड ऑफ अरेबियन ट्रेड, तो वो था स्लेव ट्रेड, गुलाम। यहाँ मतलब गुलामों को यहाँ से वहाँ बेचना खरीदा। जब लोगों को बेचा और खरीदा जाए तो कैसा लगेगा, तो ये डार्क साइड थी अरेबियन ट्रेड की। देन द अरब डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये दो बीमारियों का कॉज उन लोगों ने जान लिया था। जो अरेबिक आर्किटेक्चर है ये फ्यूजन है बाइजेंटीन, पर्शियन एंड रोमन। ठीक है बस स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.